के तौर पे, क्योंकि उन्हें लग रहा है डूबते जहाज में से चूहे निकल के भाग रहे हैं। साफ साफ ये संदेशा दिख रहा है। यार कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ लीजिए आप नीतीश जी के नेतृत्व में, कोई नहीं रोक रहा, कोई परेशानी नहीं है, आप रोकिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन है कि हकीकत जो है वो सबको पता है। कभी उनके पास 145 विधायक हुआ करते थे, 145 से घट के वो 75 पे आए, 75 से घट के आज 45 पे रह गए हैं। यार बार बार पलटू नाम के तौर पे फेमस हो चुके हैं, जनता उठ चुकी है वहाँ, हर बार पलटी मार जाते हैं, हर बार पलटी मार जाते हैं। तो इस बार इनको जो है चुनना नहीं है। जैसे कहते हैं कि गांव बसानी लुटेरे पहने आ रही शुरू हो गए। अभी तो चुनाव आहूत भी नहीं हुए, चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी से वो अपने आप को कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नीतीश जी तो लगे हुए हैं दौड़ में। और बीजेपी की एक खासियत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। जो इनका साथ देते हैं ये उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात कर लीजिए, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, आज पीडीपी के सबसे बड़े विरोधी है। शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, शिरोमणि अकाली दल आने के आज इनकी सबसे बड़ी विरोधी है। उसके बाद आप देखिए चिराग पासवान के साथ मिलकर चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंकने का काम यही लोग करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बनवाई, पंजाब में चुनाव जीतने के उद्देश्य से पार्टी बनवा के उन्हें अपने साथ मिलाया, चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है, कौन से आशिया में पड़े, कोई नहीं जानता। जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, क्या लग रहा है गठबंधन चल पाएगा? एनडीए के गठबंधन में फूट साफ नजर आ रही है। चिराग पासवान अपने फेवर के पोस्टर लगवा रहे हैं, नीतीश जी अपने फेवर के पोस्टर लगवा रहे हैं। उसके अलावा फिर आपका वो जो है सम्राट चौधरी वो अपने फेवर की लामबंदी कर रहे हैं लगातार। दोनों में एनडीए में फूट सबको साफ नजर आ रही है कि क्या हालत हो चुकी है एनडीए की। एनडीए बिखराव के तौर पे, क्योंकि उन्हें लग रहा है डूबते जहाज में से चूहे निकल के भाग रहे हैं। साफ साफ ये संदेशा दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, अभी भी जेडीयू की तरफ से कहा है नीतीश के तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। कहने में क्या जा रहा है सर, कहने में क्या जा रहा है? कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ लीजिए आप नीतीश जी के नेतृत्व में, कोई नहीं रोक रहा, कोई परेशानी नहीं है, आप रोकिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन है कि हकीकत जो है वो सबको पता है। कभी उनके पास 145 विधायक हुआ करते थे, 145 से घट के वो 75 पे आए, 75 से घट के आज 45 पे रह गए हैं। और ऐसे टाइम पे भी उन्होंने जब ये दिया है इनको साथ N1 N2 बन के आज की मोदी सरकार को, जो हमारे देश को रसातल में ले जाने का काम कर रही है, तो वहाँ से उनकी क्रेडिबिलिटी टोटल खत्म होती जा रही है। बार बार पलटू नाम के तौर पे फेमस हो चुके हैं, जनता उठ चुकी है वहाँ, तो हर बार पलटी मार जाते हैं, हर बार पलटी मार जाते हैं। तो इस बार इनको जो है चुनना नहीं है। स्थायी सरकार चाहिए, स्थायित्व वाली सरकार चाहिए। 2020 में बगावत की थी नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से। हाँ, उसके बाद 43 सीटों पर रोका नीतीश कुमार को, और उससे पता चला कि नीतीश कुमार की ताकत कितनी है। देखिए जी, उसके बाद फिर आरोप लगाया नीतीश कुमार ने बीजेपी की तरफ से। अब तो इंडिया गठबंधन के साथ आरोप ही लगा सकते हैं, प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं। रही बात 2020 की, तो चिराग पासवान साहब तो उस टाइम नहीं थे, रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। रामविलास पासवान जी की जो है क्रेडिबिलिटी अच्छी थी वहाँ पे। और उसके बाद जो है जरूरी नहीं कि जो बाप कर जाए वो बेटा भी कर सके, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए दोनों चीज़ों में फ़र्क देखना जरूरी होता है कि कौन इसमें ज़्यादा कामयाब है, कौन इसमें ज़्यादा ताकतवर है। और रही बात उनकी फूट अब सामने नजर आ रही है। जिसे कहते हैं कि गांव बसानी लुटेरे पहने आ रही शुरू हो गए। अभी तो चुनाव आहूत भी नहीं हुए, चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी से वो अपने आप को कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नीतीश जी तो लगे हुए हैं दौड़ में। अब उसके बाद देखो जी चुनाव में सेरा किसके साथ बंधेगा। गलियारों में चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में कमजोर पड़ते हैं तो सम्राट चौधरी को बीजेपी कमजोर बना सकती है। क्या सोचते हैं? कमजोर तो पड़ ही रहे हैं, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। वहाँ पे सम्राट चौधरी को ही वहाँ पे आगे मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करा जाएगा। सम्राट चौधरी को ही ताकत दी जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी से संबंध रखते हैं। और बीजेपी की एक खासियत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। जो इनका साथ देते हैं ये उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात कर लीजिए, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, आज पीडीपी के सबसे बड़े विरोधी है। शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, शिरोमणि अकाली दल आने के आज इनकी सबसे बड़ी विरोधी है। उसके बाद आप देखिए चिराग पासवान के साथ मिलकर चिराग पासवान की पीठ में छुरा भोंकने का काम यही लोग करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बनवाई, पंजाब में चुनाव जीतने के उद्देश्य से पार्टी बनवा के उन्हें अपने साथ मिलाया, चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है, कौन से आशिया में पड़े, कोई नहीं जानता। तो ये खासियत है इनकी, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। पहला पोस्टर जारी करवाते चिराग पासवान, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बहुत मजा आ गया पानी बारिश में। कहते हैं कि अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। यही होगा इनका, लगातार यही होगा।